नमस्कार, इनक्रेडिबल ट्रैवलर में आपका स्वागत है। मैं शिक्षित नाटू। लोकसभा इलेक्शन 2024 के फेज 2 में कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, कितने कैंडिडेटों पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, कितने कैंडिडेट करोड़पति है, इन सब पर चर्चा करते हैं। ये जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है, ये जानकारी मुझे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो एक NGO है, उन्होंने एक एनालिसिस किया है। जो उनके एनालिसिस का आधार है एफिडेविट जो कैंडिडेट ने फाइल किया था इलेक्शन कमीशन को अपना नॉमिनेशन भरते वक्त। तो ये जो एनालिसिस किया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच, ये दोनों NGO ने मिलकर इन सारे कैंडिडेट जो फेज 2 में चुनाव लड़ रहे हैं उन पर एनालिसिस किया है। अब आते हैं कितने कैंडिडेट चुनाव में लड़ रहे हैं, कितने कैंडिडेटों पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, कितने कैंडिडेटों पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं और कितने कैंडिडेट करोड़पति हैं। 1198 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 1192 कैंडिडेट का ADR ने किया है। जो 6 कैंडिडेट है उनका एनालिसिस इसीलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, उसकी जो स्कैन कॉपी है वो क्लियर नहीं है, इसीलिए इस पर कोई रिपोर्ट नहीं दी। जो 1192 कैंडिडेट है उनमें से 21% कैंडिडेट ऐसे हैं जिस पर क्रिमिनल केसेस है, जो बनते हैं 250 कैंडिडेट, जिसमें से भी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस जिस पर है वो है 167 कैंडिडेट, मतलब यानी 14% लोग। अगर बात करें करोड़पतियों की तो 390 कैंडिडेट ऐसे हैं जो करोड़पति है, यानी 33%। ADR ने जो ये रिपोर्ट निकाली है कि किस पर कितने क्रिमिनल चार्जेस है, कौन क्रिमिनल है, कौन सीरियस क्रिमिनल है, इसका क्राइटेरिया उन्होंने निकाला है कि किस पर कोई मर्डर चार्जेस है, किडनैपिंग का चार्जेस है, रेप केसेस है, किसी ने हेट स्पीच दी है उसके ऊपर केस है। इन सब के आधार पर उन्होंने ये एनालिसिस किया है। अब हम बात करते हैं कि टॉप 3 जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है उनके कितने कैंडिडेट है जो इस चुनाव में लड़ रहे हैं और कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिस पर क्रिमिनल चार्जेस है। पहले नंबर पे आती है BJP, जिसके 69 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 31 कैंडिडेट ऐसे हैं जिस पर क्रिमिनल केसेस है, 21 कैंडिडेट ऐसे हैं जिस पर सीरियस क्रिमिनल केसेस है, यानी 30% BJP की तरफ से। दूसरे नंबर पे आते हैं कांग्रेस पार्टी, जिसके 68 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 35 कैंडिडेट ऐसे हैं जिस पर क्रिमिनल केसेस है, 22 कैंडिडेट ऐसे हैं जिस पर सीरियस क्रिमिनल केसेस है, यानी 32%, सबसे ज़्यादा। तीसरे नंबर पे आती है CPIM, इसके 18 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 14 कैंडिडेटों पर क्रिमिनल केसेस है, जिसमें 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिस पर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, यानी 39%, सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं कि किस राज्य से, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट आते हैं जिस पर जो क्रिमिनल केसेस के मामले में पहले नंबर पे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि टॉप 3 कैंडिडेट केरला राज्य से आते हैं, जिसमें से पहले हैं केरला की वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी से के सुरेंद्रन, जो BJP के हैं, जिस पे टोटल क्रिमिनल केसेस 243 है, जिसमें 139 IPC के सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। दूसरे नंबर पर केरला के एर्नाकुलम कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर KS राधाकृष्णन, जो BJP के हैं, उन पर 211 टोटल क्रिमिनल चार्जेस है, जिसमें 5 IPC के सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। तीसरे नंबर पे केरला की इडुक्की कॉन्स्टिट्यूंसी से एडवोकेट डीन कुरियकोसे, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, इन पर 88 टोटल क्रिमिनल चार्जेस है, जिसमें 23 IPC के सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। अब बात करते हैं कि किस पार्टी के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा करोड़पति है। टॉप 3 पार्टी में BJP के 69 कैंडिडेट है, जिसमें 64 कैंडिडेट ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, जिसके 68 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके 62 कैंडिडेट
करोड़पति है। तीसरे नंबर पे CPIM है, जिसके 18 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 12 कैंडिडेट करोड़पति है। दोस्तों, मेरी आपसे अपील बस यही है कि जब भी आप किसी पार्टी को फेवर कर रहे हो वोट करते वक्त, उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका कैंडिडेट का बैकग्राउंड कैसा है। कहीं आपका कैंडिडेट क्रिमिनल तो नहीं है, क्या उस पर कोई केसेस चले हैं, ये सब आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप वोट करने से पहले ज़रूर ये सब चेक करिए, तब जाके ही अपने सही कैंडिडेट का चुनाव करें। आपको अपने कैंडिडेट को देखकर ही वोट देना है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।